जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी कथा व्रत के बारे में। अपरा एकादशी का वर्णन विष्णु पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। अपरा का अर्थ होता है जिसका कोई पार नहीं है, यानी जो अथाह पुण्य देने वाली है। इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले विदर्भ देश में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, सत्य धर्म का पालन करते थे और हमेशा पुण्य कार्यों में लगे रहते थे। राजा का एक छोटा भाई था वज्रध्वज, जो स्वभाव से क्रूर, ईर्ष्यालु और अत्यंत अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था क्योंकि जनता महिध्वज को अत्यधिक प्रेम करती थी। ईर्ष्या के कारण उसने एक दिन राजा की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे दबा दिया। चूंकि राजा का अंत हत्या जैसे अधर्मिक कृत्य से हुआ था, इसलिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वे एक प्रेत बन गए। वो आत्मा उसी नीम के पेड़ पर वास करने लगी और वहां आने जाने वाले लोगों को डराने और पीड़ा पहुंचाने लगी। कुछ समय बाद एक दिन ऋषि धौम्य उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से उस स्थान की अशांत ऊर्जा को पहचाना और प्रेत आत्मा से संवाद किया। आत्मा ने अपनी पीड़ा सुनाई और बताया कि वो राजा महिध्वज है और उसके छोटे भाई ने उसकी हत्या कर दी थी, अतः उसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई। ऋषि धौम्य ने उसे मुक्त करने का उपाय सोचा। उन्होंने ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य फल प्रेत आत्मा को मिला, वह तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग लोक को चला गया। तो भक्तों, ये थी अपरा एकादशी व्रत की कथा। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी व्रत करने का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा था, हे राजन, इस एकादशी के पुण्य से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत बाधा, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार, झूठा प्रमाण देना जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जीवन में सफलता पाता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक जाता है। अब जानते हैं व्रत करने से प्राप्त होने वाला फल। यह व्रत मनुष्य को न्यायप्रिय बनाता है। प्रेत बाधा, पितृदोष और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। पापों का नाश और चित्त की शुद्धि होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं व्रत करने की पूजा विधि। एक दिन पहले दशमी तिथि को संध्या तक सात्विक भोजन करें। अधिक बोलना, क्रोध करना, हिंसा आदि से बचें। रात्रि को ब्रह्मचर्य पालन करें और भगवान का स्मरण करें। उसके अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ या गंगाजल मिले तो उसमें स्नान करें। संकल्प लें, मैं आज अपरा एकादशी का व्रत रख रहा रही हूं, कृपया प्रभु मेरी रक्षा करें और मुझे इसका पुण्य प्रदान करें। व्रत का संकल्प मंत्र कुछ इस प्रकार है। मम क्षेमस्थैर्य विजयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम अपरा एकादशी व्रतमहम करिष्ये। फिर व्रत रखें, निर्जल जल के साथ या फलाहार, जैसा आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो। भगवान विष्णु का पूजन करें। पीले वस्त्र पहने, तुलसी दल, पीले फूल, धूप दीप, नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी कथा सुने या पढ़ें। भजन कीर्तन करें और रात्रि को जागरण करना उत्तम माना गया है। द्वादशी के दिन पारण यानी अगले दिन उपवास खोलना होता है। तब सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन व दान दक्षिणा देकर ही पारण करें। पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे दोपहर के पहले अवश्य कर लेना चाहिए। पारण मंत्र। एकादश्यां यतः पुण्यम द्वादश्यां च विशेषतः तत्पुण्यम शरणम में लस्तु सत्यमेव मयाच्युत। भावार्थ, हे अच्युत, एकादशी और द्वादशी में जो पुण्य मिलता है वो मेरे जीवन का आश्रय बने। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दिन चावल और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध, कटु वचन, निंदा आदि से बचना चाहिए। तुलसी को स्पर्श न करें। पूजन में तुलसी दल का उपयोग करें पर तोड़े नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे प्रमोद कुशवाहा ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।